अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास का बायोलॉजी का सेल के बारे में। अच्छा, सेल पढ़ना है हमने कि सेल्स क्या होता है। दरअसल अगर हम बात करें कि लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज़म के बारे में, तो जितने भी जानदार है, जानदार में आपको पता है कि जितने भी प्लांट्स वो भी इंक्लूड होते हैं, और इसी तरह जितने भी एनिमल्स हैं वो भी इसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म में शामिल होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी प्लांट्स हैं या फिर जितने भी एनिमल्स हैं वो तमाम के तमाम वो जिससे मिलके बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब सेल ही तमाम जानदारों की क्या है, ये बुनियादी इकाई है। अब आप इसे समझने के लिए इस तरह समझिए कि जैसे आप सपोज़ करें कि एक दीवार है, वो हमने बिल्डअप करनी है, तैयार करनी है। तो जैसे हम अपनी एक दीवार बनाते हैं तो एक एक उसमें जो ब्लॉक होता है ईंट का, तो हम उसे आपस में कंबाइन करते हैं, तब जाके वो कह लो कि एक मुकम्मल जो है उसका जो स्केच होता है, उसकी जो एक बिल्डिंग होती है दीवार की, वो एक तमीर हो जाती है। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि सबसे पहले जितने भी जानदार हैं वो एक सिंगल सेल से ही मिलके बने हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये भी नज़रिया है कि जितने भी ऑर्गेनिज़म है वो सबसे पहले जो उसकी लाइफ है, जो उसकी स्टार्टिंग है, वो ये कहा जाता है कि सबसे पहले जो एक जानदार था, लिविंग ऑर्गेनिज़म था, वो एक सिंगल सेल ही था। उससे ही कुछ एवोल्यूशन आई और फिर एक जो ऑर्गेनिज़म है वो डेवलप हुआ। ठीक है, तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, के जितने भी जानदार है वो तमाम के तमाम वो सेल से ही मिलके बने हैं। ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दीज सेल्स आर डिफरेंट इन टाइप। ठीक है, अब मैंने आपको कहा है कि सेल जो है सबसे पहले वो एक सिंगल सेल्स था, वो फिर दो सेल्स मिले, इसी तरह सेल्स जब आपस में मिलते रहे तो सेल्स का एक ग्रुप बन गया। अगर वो सिंगल सेल्स होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, अगर वो दो या दो से ज़्यादा सेल्स होंगे तो हम उसको एक अलग नाम देंगे। अच्छा, अब सेल में भी यूनिसेलर, अब यूनी का वर्ड वैसे भी वन के लिए यूज़ किया जाता है और सेलर मतलब होता है सेल, के ऐसे जानदार जो ओनली कंसिस्ट होंगे, सिंगल सेल पे मुश्तमिल होंगे, हम उससे यूनिसेलर कहेंगे। और इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास मल्टी सेलर जानदार आ जाते हैं। मल्टी सेलर, मल्टी का मतलब होता है टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा, और सेलर मतलब होता है सेल, के ऐसे जानदार जो दो या दो से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल होते हैं तो हम उसे मल्टी सेलर कहते हैं। दी बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जानदार है, उनकी अगर बॉडी कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल्स, दीज आर कॉल्ड यूनिसेल्स। ठीक है, यूनिसेलर में आपके पास एग्जांपल कुछ आ जाती है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपके पास बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम, ये तमाम के तमाम आपके पास यूनिसेलर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा बोर्ड में ये डिफरेंस पूछा जाता है कि यूनिसेलर और मल्टी सेलर में क्या फ़र्क है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जितने भी इस वर्ल्ड में मैटर पाया जाता है या फिर सेल्स पाए जाते हैं या मालिक्यूल्स पाया जाता है, वो तमाम के तमाम मैटर की अगर बात करें तो उसकी जो बेसिक यूनिट है वो हमने पढ़ा था कि एटम या फिर एलिमेंट से ही मिलके बना है। तो उसके बाद हमने कुछ मालिक्यूल लेवल डिस्कस किया है, मालिक्यूल लेवल डिस्कस करने के बाद हमने सेल डिस्कस किया है, और सेल डिस्कस करने के बाद हमने कुछ टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है। अच्छा, अब जब सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सिंगल सेल था, ये एक सेल्स दो सेल्स में मिला है और दो सेल फिर आपस में मिलते रहे, इस तरह एक सेल्स का ग्रुप बन गया है, और इसी ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं और इसको हम मल्टी सेलर भी कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन सेल्स आर कंबाइंड टू ईच अदर, जब भी सेल्स आपस में मिलते हैं, देन इट बिकम मल्टी सेलर। एंड द सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज़ कॉल्ड टिश्यू। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सेल सिंगल था, वो आपस में मिला तो उसका एक ग्रुप बन गया, उस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब वो टिश्यू जो है वो सिमिलर टाइप के होंगे और इसी तरह वो सिमिलर फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे।
और इसे हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यू की आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती है, प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, इसी तरह एनिमल्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अगर हम प्लांट्स के टिश्यूज़ की बात करें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्लांट्स के टिश्यूज़ कौन से होते हैं। इसमें दो तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, एक एपिडर्मल टिश्यू होता है और इसी तरह नंबर 2 आपके पास ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं। इसी तरह एनिमल्स के टिश्यूज़ की बात करें, इसमें भी नंबर 1 आपके पास नर्वस टिश्यू आ जाता है और उसके बाद मस्कुलर टिश्यू आ जाता है। नर्वस टिश्यू रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम है एंड मस्कुलर टिश्यू ये रिलेटेड टू आपके मसल्स के, जितनी भी आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी, रिलैक्सेशन होगी, वो सारे के सारे ये आपका मस्कुलर टिश्यू ही कंट्रोल करेंगे। और इसी तरह नर्वस सिस्टम में जितना भी आपका जो है सिग्नल का जो ट्रांसफ़र ऑफ नर्व इम्पल्स है, वो सब का सब ये नर्वस टिश्यू के ज़रिए ही होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।